बच्चे आज हम जौहर अंक देश पार्ट 4 के बारे में सीखेंगे। उसमें आखिरी पद्य को सीखेंगे। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यारा। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार। त्योहारों का देश पार्ट 4 में शब्दार्थ। खिलौना प्लेइंग डॉल, खेल प्ले, बच्चे चिल्ड्रन, उपहार गिफ्ट, त्योहार फेस्टिवल, देश कंट्री, फूलझाड़ी स्पार्किंग फायरवर्क्स, कील बताशे फूड आइटम्स। खिलौना प्लेइंग डॉल, खेल प्ले, बच्चे चिल्ड्रन, उपहार गिफ्ट, त्योहार फेस्टिवल, देश कंट्री, फूलझाड़ी स्पार्किंग फायरवर्क्स, कील बताशे फूड आइटम्स। खिलौना प्लेइंग डॉल, खेल प्ले, बच्चे चिल्ड्रन, उपहार गिफ्ट, त्योहार फेस्टिवल, देश कंट्री, फूलझाड़ी स्पार्किंग फायरवर्क्स, कील बताशे फूड आइटम्स। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यारा। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यारा। बच्चे देखिए, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार। This means on Christmas Day, children are in joyous mood. Santa Claus comes and gave them gifts. On Christmas Day, children are in joyous mood. Santa Claus comes and gave them gifts. కేల్ కిలోనే పాతే బచ్చే అంటే పిల్లలు ఆనందంగా ఉంటారు. ఎందుకని? క్రిస్మస్కే ఉపహార్. ఆ రోజు క్రిస్మస్ తాత వచ్చి అందరి పిల్లలకి కూడా ప్రెజెంటేషన్స్ ఇస్తాడు. అందుకే పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यारा, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यारा. Thus India celebrates many kinds of festivals and that's why we all like India very much. Thus India celebrates many kinds of festivals and that's why we all like India very much. Thus India celebrates many kinds of festivals and that's why we all like India very much. त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यारा. మనకి ఈ దేశం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకు ఇష్టం అంటే మన భారతదేశమే పండుగల దేశం. ఎందుకంటే ప్రతి పండుగను కూడా చాలా సంతోషంగా జరుపుకుంటాం. పండుగలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకి. అందుచేత ఎక్కువ మన ఆనందంగా గడపడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి మనకి భారతదేశం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకని? పండుగల దేశం కాబట్టి. बच्चे आज हम इस कविता पाठ में आए गए भाषा की बातों के बारे में सीखेंगे। उसमें काल के बारे में सीखेंगे। काल माने जिस शब्द से क्रिया को होना या करना मालूम पड़ता है उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया का होना या करना मालूम पड़ता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण काया, लौटूंगा. A set of forms taken by a verb to indicate the time. ఇంగ్లీష్లో ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ టేకెన్ బై ఏ verb to indicate the time. Example, eight come. Eight come. Kaya means eight. लौटूंगा means come. जिस शब्द से क्रिया का होना या करना मालूम पड़ता है उससे काल कहते हैं. उसको अंग्रेजी में ए सेट ऑफ फॉर्म्स टेकन बाय ए verb to indicate the time. ఉదాహరణ కాయా, లౌటుంగా. కాయా మీన్స్ ఎయిట్, లౌటుంగా మీన్స్ కమ్. అంటే తెలుగులోకి వచ్చేటప్పటికి ఏ పదం వల్ల అయితే క్రియ జరగటాన్ని తెలియజేస్తుందో, ఆ క్రియ లేదా పని చేయటం తెలియజేస్తుందో దాన్ని కాలము అని పిలుస్తారు. ఉదాహరణకి కాయ అంటే తినటం, లౌటుంగా అంటే తిరిగి రావటం. ఏ పదంతో అయితే క్రియ యొక్క పనిని జరగటం కానీ లేకపోతే జరిగే విధానానికి తెలియజేస్తుందో దాన్ని క్రియ అంటారు. ఉదాహరణకి కాయ అంటే తినడం, లౌటుంగా అంటే తిరిగి వచ్చుట. इस काल के 3 भेद है. एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल.
भूतकाल को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। काल के तीन भेद है, एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को अंग्रेजी में भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। काल के तीन भेद है, एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इनके बारे में सीखेंगे। भूतकाल को हिंदी में एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो चुकी है। भूतकाल को हिंदी में एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल को हिंदी में इस प्रकार कहते हैं, एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो रही है। वर्तमान काल को हिंदी में कहते हैं कि एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो रही है। भविष्य काल को हिंदी में एक ऐसी क्रिया जो संपन्न होने वाली है उसे भूतकाल भविष्य काल कहते हैं। एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। एक ऐसी क्रिया जो संपन्न होने वाली है उसे भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं और वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो चुकी है उसे भूतकाल कहती है। A tense experience expressing the action that has happened, past tense. A tense expressing an action that has happened is called past tense. Example, children's got gifts, present tense. ऐसे वर्तमान काल, एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज currently going on. A tense expressing an action that is currently going on. The Indian flag flutter on every house. The Indian flag flutter on every house. एक ऐसी क्रिया जो संपन्न होने वाली है उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल को अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस मीन्स ए टेंस expressing an action that has not yet happened. A tense expressing an action that has not yet happened. Example, I will come day after tomorrow. Example, I will come day after tomorrow.